मेरे साथ मौजूद हैं असबर अली साहब, जो कि मल्टीमीडिया के टाइकून हैं। आइए इनसे बात करते हैं। असबर अली साहब, आप इन्फ्लुएंस एकेडमी में आए हैं। आपने बच्चों को एक बहुत अच्छा और दिलचस्प वाक़या सुना के उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आप अपने स्किल से कमा सकते हैं। आपको यहाँ की कैसा महसूस हो रहा है? इन्फ्लुएंस एकेडमी के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्किल की ज़रूरत जो है वो आजकल के माशरे को बहुत ज़्यादा है। और अगर पाकिस्तान ने किसी भी लेवल पर दुनिया के साथ कम्पीट करना है तो इम्पोर्टेंस स्किल की ही सबसे ज़्यादा रहेगी। और डेफिनेटली जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स सिखा रहे हैं लोगों को, इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। पहले हम देखा करते थे कि जी 2 साल 5 साल डिग्रियों में इन्वेस्ट करना है, पढ़ना है, उसके बाद पैसा कमाने के लिए फिर भी किसी की सिफारिश चाहिए आपको तो नौकरी लगेगी, तो फिर वो आपको ही 10 20 30 हज़ार की नौकरी करेंगे। अब तो स्किल है जो कि कुछ महीनों में आपने सीखना है, सिखाने वाले मौजूद हैं, उनसे आप सीखेंगे और कुछ महीनों की देर है कि आप खुद अपने पाँव पर खुद खड़े हो जाएंगे। अच्छा सर, ये मैं वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री होगी और इसके साथ साथ एक मैं छोटी सी अपने यूट्यूब चैनल पे भी दूंगा। तो मैं आपसे चाहता हूँ, जैसे आप मोटिवेशनल कोई वाक़या सुनाते हैं ना हर बार, आज भी कोई हमारे इन्फ्लुएंस एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे खानेवाल के लिए कोई। देखें, वाक़या ये है कि जो लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। एक इंसान जो है वो आता है और आके कहता है कि जी मुझे जो है ना नौकरी दिलवा दो। तो साहब कहते हैं, ऑलरेडी किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं आपकी नौकरी लगवा देता हूँ, पर शर्त यह है तुमने एक्सपर्ट नहीं बनना, तो अपने अपने स्किल को इम्प्रूव करते चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, समझ आ गई मुझे बात। तो उसकी नौकरी हो जाती है और दिन रात अनथक मेहनत करता है, ना टाइम देखता ना कुछ देखता है। कुछ महीने, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, सालों गुजर जाते हैं, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती। नए बंदा आ रहा है कंपनी के अंदर और वो आता है और वो जो है वो ग्रोथ करता चल जा रहा होता है, वो वहीं का वहीं खड़ा होता है। तो वो जाता है उन्हीं साहब के पास, क्योंकि वो साहब हो चुके थे, रिटायर बात हो चुकी है थोड़ी पुरानी। उन्होंने कहा जी आपने कहा था कि जी रेगुलर आओ, स्किल पर ध्यान लो, स्किल इंप्रूव करो। तो ये तो मैं इतने महीनों सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है, तो तुम एक काम करना, तुम कल जो है ना वो छुट्टी कर लेना अपने काम से, क्योंकि तुमने आज तक इतने महीनों सालों में कोई छुट्टी नहीं की, तो एक छुट्टी कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर देखना क्या होता है। वो उठ के चला गया, आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी, छुट्टी कर ली। और अगले दिन जो है ना जब वो फ़ोन आया ऑफिस से, कहाँ हो, उसने तबीयत ख़राब। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जब छुट्टी के बाद वो आया तो बॉस अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा हम समझते हैं कि तुम्हारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तुम बहुत पुराने एम्प्लॉय हो, ये तुम्हारी प्रमोशन भी और सारा बोनस वोनस और ये सब कुछ और एक ग्रोथ दे दी। उसने कहा ये तो ज़बरदस्त बात हो गई, इससे अच्छी क्या बात है, छुट्टी की और उसके बाद जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो प्रमोशन मिल जाती है। तो फिर उसने क्या किया, कुछ दिनों बाद फिर एक और छुट्टी की, फिर सेम प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हुआ। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला है, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। छुट्टियों पे लग गया वो, मैं दोबारा छुट्टियाँ करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, वो छुट्टियाँ करते करते एक दिन वो छुट्टी के बाद ऑफिस आया और गेट पे आया तो गार्ड ने उसे रोक दिया। उसने कहा नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकते, ये कागज़ है आपके लिए। तो कागज़ के ऊपर जो है वो उसका टर्मिनेशन लेटर था, आपको नौकरी से फारिग किया जाता है। तो गया वापस उन्हीं साहब के पास कि जी आपने कहा था कि जी ऐसे 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 करो, छुट्टी करो तो प्रमोशन मिलेगी। उसने कहा तुमने मेरी पूरी बात सुनी, तुम जल्दी में इतने थे कि तुम निकल गए। पूरी बात ये थी कि जब एक बल्ब ख़राब होता है, जब थोड़ा सा चमकता है तो उसको उठा के बंदा साफ़ करके दोबारा लगा लेता है, और जब बल्ब अक्सर बंद होने लग जाए तो फिर उसको चेंज कर देना चाहिए। तो इसलिए तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और फिर इसलिए हमारे लोग जो है ना वो एक शॉर्टकट मिलता है ना, उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, शॉर्टकट कभी नहीं लेना, टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ ग्रोथ भी होगी, रिज़ल्ट भी होगी, और आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे असबर अली साहब, जो कि अपना पैगाम दे रहे थे, बड़े खूबसूरत अंदाज़ में पैगाम दिया।